आजमाओ हम जिगर आजमाए। यहाँ पे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हमारे बहुत सारे लोगों को उन्होंने कालें की और यहाँ पे डराया कि हम आपके खिलाफ पीएसए लगाएंगे। जिसको पीएसए लगाना है सबसे पहले मुझ पे लगाए। आज की जो काल है, ये काल मैंने किया, हर फर्द को मैंने फोन किया है। आज मैंने 150 लोगों को, ये चुने हुए लोग हैं। यहाँ पे हमारे शाहनवाज साहब बैठे हैं, सोहेल मलिक साहब बैठे हैं, मुफ्ती और हमारे सरपंच साहब बैठे हैं, हमारे इमाम साहब बैठे हैं। कल मैं यहाँ पे 10,000 लोगों को यहाँ पे इकट्ठा करूँ। किसी के जहन में ये बात नहीं रहनी चाहिए कि वो कोई शख्स यहाँ पे 1-2 आदमी साथ में मिल के शराब की दुकान खोलेंगे। हम यहाँ पे शराब की दुकान नहीं खोलने देंगे। हम अपनी जानें देंगे, हम अपनी गिरफ्तारियां देंगे। और बीच में मैंने सुना है कुछ उलमा हजरात हैं और कुछ हमारे लीडर भी हैं, उन पे ये उंगलियां उठ रही हैं कि वो बिके हुए हैं। लेकिन कोई भी शख्स इस गलतफहमी में ना रहे कि यहाँ पे हम देखो, मैं बता दूं, डीडी साहब, ये दो जो हैं सोहेल साहब और शाहनवाज साहब, पहले भी यहाँ पे हमारा 70 साल पहले एक ठेका था, उसको बंद सब लोगों ने करवाया और बिलखुसूस उसका जो जुलूस था उसको लीड मैं कर रहा था। और शराब की दुकान को ताला मैंने लगाया था। ठीक है, अगर वहाँ पे लगा था, वहाँ पे मेरी बड़ी मजबूरी थी, यहाँ पे मेरी कोई मजबूरी नहीं। ठीक है, हम जगह जगह हम रोड पे बैठेंगे, जिसको पीएसए लगाना है वो पीएसए लगाए, गोली मारनी है गोली मारे। डीएसपी साहब भी सुन ले, एसएचओ साहब भी सुन ले और एसडीएम साहब सुन ले। और रात को मेरे डीसी साहब को कॉल की थी, अगर ये शराब की दुकान बंद नहीं हुई हम सड़कों पे आएंगे। ये तो बंद होगी। और मेरे तमाम मुसलमानों से ये गुजारिश है, अगर और कोई भी शख्स शराब के लिए दुकान देगा, उसके लिए उसके साथ हमारा सोशल भाई का बैठना, जीना मरना उसके साथ जो है बिल्कुल हमारा खत्म हो जाएगा। इसलिए अरबाब हुकूमत से कह दो, जिसको हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। मगर आज फिक्र की बात है, हमारे समाज के लिए, हमारे इलाके के लिए बहुत ही बड़ा अलमिया है और बहुत फिक्र की बात है। अल्लामा इकबाल, नादां मुसीबत आने वाली है कि फिक्र करे नादां मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। और ये मैं सुरनकोट के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त वाकई ही बर्बादी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आज सरकार को चाहिए था कि हमारे बच्चों के हाथों में कलम देते, हमारे नौजवानों के हाथों में पेन देते, उनके लिए नहायत ही काबिल एहतराम हमारे यहाँ हज़रत मौलाना सैयद बशारत साहब, उनके साथ यहाँ पर बैठे हुए इमाम जामा मस्जिद, उनके साथ यहाँ पर मेरे बड़े भाई और डीडीसी सुरनकोट शाहनवाज साहब, उनके साथ बैठे हुए यहाँ तारिक मनाज साहब, यहाँ हलीम साहब, हमारा ईमान है अल्लाह पर, हमारा ईमान है अल्लाह पर, उसके रसूल पर, आखिरत पर, कुरान पर। यहाँ आइमा हजरात बैठे हैं, सुरनकोट की सारी करीम बैठी है। शराब हमारे लिए हराम है और शराब बुराइयां फैलाती है। क्या क्या बुराइयां फैलाती है सबको पता है। शराब से जो आदमी शराब पीता है और जो वो करता है वो सबको पता है। एक घर वाला जब शराब पीता है तो वो बीवी को मारता है। एक भाई जब शराब पीता है तो पड़ोसी को मारता है, अपने भाई को मारता है। शराब, एक ड्राइवर जब पीकर गाड़ी चलाता है तो वो लोगों को कुचलता है। शराब बुराइयां फैलाती है और हम चाहते हैं कि जो चीज़ बुराइयां फैलाती है उसको बंद किया जाए। उसको ये डर के मत बोलो यार, ये हमारे दीन के खिलाफ है। शराब हराम है, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हराम करा दिया है। तो यहाँ हमारे शराब खुल रही है और हम खामोश बैठे, क्यों? हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है भैया। एलजी साहब से रिक्वेस्ट है, जितनी भी गवर्नमेंट जितनी भी है उनसे ये शराब खाना, भाई साहब अगर हिम्मत है तो बिठंडी में खोल के दिखाओ। यहाँ 50-50 पॉपुलेशन है, सैकड़ों मंडी में नहीं खुलने दी। 30 सरदार थे, उन्होंने कहा 30 फैमिली यहाँ से माइग्रेंट करो फिर शराब खोलो। यहाँ हमें 70 साल के बाद, एक जदोजहद के बाद हमने एक ठेका बंद करवाया। आज फिर यहाँ शराब ये खुलेगी, इसी की आड़ में दूसरी बाजार में खुलेगी, इसी की आड़ में तीसरी खुलेगी। हमें शराब हमें आज हमारे बच्चे M.Tech B.Tech क्या क्या करके PhD वो बैठे डिप्रेशन में चलेंगे, वो तो नशा ही करेंगे। और सुरनकोट के अंदर इतनी गुंडागर्दी है, उसको आप संभाल नहीं सकते हो। रात को बच्चे क्या क्या करते हैं, नंगा नाच नाचते हैं। कुछ लोगों की ये है जी, और जी चिटा पी के मरी जाने का शराब सस्ती है यार। क्या हो गया आपको यार? लानत पड़े ऐसे लोगों को ये पिली देते हैं। बिल्कुल नहीं खुलनी चाहिए, जिसको जो करना है मुझे करे, शराब नहीं खुलनी चाहिए। आप उठाकर लाई गई उस पर, और शराब पिलाने वाले पर, शराब बेचने वाले पर, और शराब की कीमत खाने वाले पर, और शराब खरीदने वाले पर, और जिसके लिए शराब खरीदी गई उस पर अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने 10 आदमियों पर लानत की है।
और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम का ये भी इरशाद है, हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, सुनिए हजरत अबू मालिक अशअरी रज़ी अल्लाह कि डीसी साहब को बुलाओ, अपने एसडीएम साहब को बुलाओ, डीएसपी साहब को, कि यहाँ से ये ठा के, हम ये नहीं कहते कि इसको कहीं दूर फेंक दो, जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ ले जाएं, हमारी जान इससे आज़ाद करें। मैं इसी पे आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसके बाद अपने सब बैठे हुए हैं, इमाम साहब बैठे हुए हैं, मलिक साहब बैठे हुए हैं, चौधरी साहब बैठे हुए हैं, शाह साहब बैठे हुए हैं, तारिक मनाज साहब हैं, अपने ये हमारे सरपंच साहब हैं, एडवोकेट साहब हैं, जितने लोग भी आए हुए हैं यहाँ, पीर साहब हैं। हम अपने गांव का तो नाम लेना नहीं चाहते, तो आप लोगों का तहे दिली से पूरे शुक्रगुजार हैं। तो कदर हैं, कुछ नाम ले सकूँगा, कुछ नहीं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये जो आपने सुना है, कल पहले तो ठेके का मसला हुआ था बाईपास में, वहाँ हम सब ने बंद करवाया, और कल किसी ने मुझे 4 बजे फ़ोन किया लड़के ने कि जनाब यहाँ ठेके की वहाँ ओपनिंग हुई है, तो यहाँ कहीं बिक्री हो रहा है, और हमें नहीं पता। हम जब यहाँ पहुँचे हैं, हमें पता चला कि एक हमारा ही कोई अपने थे जिन्होंने ये ठेके का मसला करवाया है। उस वजह से आप लोग बाशूर हैं, आप सब जानते हैं, और आप हमारी ये मदद करें, और ये जहाँ से ठेका है यहाँ से हम बंद करवाएंगे, जिस तरह भी हुआ, कुछ भी करना पड़ा वो हम करवाएंगे इंशाअल्लाह। लिहाजा यहाँ एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, यहाँ 3 मस्जिदें हैं, एक एकेडमी है, डिस्पेंसरी है, और वहाँ चश्मा है जो नेचुरल पानी है, वहाँ लड़कियाँ हमारी जाती हैं, 3 कब्रिस्तान है, और हमें सरकार ने ज़रूरी यहीं देना था ठेका, कहीं और दे, वो भी अर्बन एरिया में दिया, रूरल में दे कहीं जहाँ ज़रूरत है जिसकी। यहाँ कुछ भी नहीं है, ना तो हम ये ठेका यहाँ खुलना देंगे। वहाँ जहाँ स्टैंड है, जहाँ लड़कियाँ बैठती हैं, बच्चे स्कूल की, हमें तो जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी वही चीज़ जो है हमारी पंचायत में